हेलो फ्रेंड्स, आज है 1 दिसंबर और साथ में संडे है। और आप सभी लोग जानते हैं संडे के दिन हम करते हैं वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन। तो आज की क्लास में हम मंडे टू सैटरडे तक ऑलरेडी जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो डिटेल में पढ़ चुके हैं उसका हम क्विक रिवीजन करेंगे। तो लगभग 60 क्वेश्चन है जिसका हम आज रिवीजन करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, लास्ट में आपको यह बताना है कि आपने 60 क्वेश्चन में से कितने सही अटेम्प्ट किए हैं। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। अब चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आज के सेशन को कवर कर लेते हैं, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में अब्दुल्ला मेगा किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी अब्दुल्ला मेगा यह अभी हाल ही में माली देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग जो अभी हाल ही में नए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं उन सबका रिवाइज कर लेते हैं। तो अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने हैं, और मैक्सिको की नए राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम बनी है, और श्रीलंका के नए राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिशानायके बने हैं, और श्रीलंका की नए प्रधानमंत्री हरनी अमरसूरिया बनी है, और थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री पैंतोंग टार्न शिनावात्रा बने हैं, और जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री जाफर हसन बने हैं। जापान के नए प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा बने हैं, और सीरिया के नए प्रधानमंत्री मोहम्मद गाजी जलाली बने हैं। अगला प्रश्न है, भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी सोनीपत में भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन अभी हाल ही में हुआ है। आइए इसको डिटेल में जान लेते हैं। भारत का पहला संविधान संग्रहालय हरियाणा के सोनीपत में स्थित ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी यानी JGU के परिसर में स्थापित किया गया। और समर्पण समारोह की बात करें फ्रेंड्स, तो 26 नवंबर 2024 यानी संविधान दिवस के अवसर पर इसका समर्पण समारोह आयोजित किया गया। और बात करें फ्रेंड्स, इस संग्रहालय का नाम क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन एकेडमी एंड द राइट एंड फ्रीडम म्यूजियम इसका नाम है। अच्छा फ्रेंड्स, यह भी आप लोग जानते रहिए, विश्व के पहले ऊ के आकार के मंदिर का उद्घाटन राजस्थान में किया गया, और दुनिया की पहली महिला बस डिपो सखी डिपो का उद्घाटन दिल्ली में अभी हाल ही में किया गया। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम यह गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है, और दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन यह जर्मनी के द्वारा विकसित की गई है, और दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च करने वाला पहला देश जापान बना है। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी विक्रम यह उज्जैन में स्थित है, और दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट यह जापान के द्वारा लॉन्च किया गया। दुनिया का पहला कृत्रिम सूर्यग्रह यह चीन के द्वारा बनाया गया है। दुनिया का पहला CO2 संयंत्र यह आइसलैंड के द्वारा विकसित किया गया, और दुनिया का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर यह लद्दाख के लेह में इसको बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 में कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी करेगा। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी बिहार राज्य यह वर्ष 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी करेगा। आइए इसको डिटेल में जान लेते हैं। बिहार अप्रैल 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी करेगा। और बात करें फ्रेंड्स, यह कौन सा संस्करण होगा, तो यह 7वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। और 2024 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन तमिलनाडु में किया गया था। और बात करें फ्रेंड्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में पहला स्थान किसने हासिल किया था, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में महाराष्ट्र ने पहला स्थान हासिल किया था। और आप लोग यह भी जानते रहे फ्रेंड्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत सन 2018 में नई दिल्ली से हुई थी। अगला प्रश्न है,
एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने श्रीलंका के वित्तीय क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कितना ऋण मंजूर किया है? इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी $200 मिलियन एशियाई विकास बैंक ने श्रीलंका के वित्तीय क्षेत्र को मजबूत करने के लिए ऋण मंजूर किया है। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का रैंक क्या है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी भारत की रैंक 10वीं है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी पंजाबी रैपर सुप को संयुक्त राष्ट्र का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां सदस्य कौन बना है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी आर्मेनिया देश। यह अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां सदस्य बना है। अगला प्रश्न है, किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार दिया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी केरल राज्य को अभी हाल ही में सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, किसे अरुणाचल थिएटर फेस्टिवल का महोत्सव राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी पंकज त्रिपाठी को अभी हाल ही में अरुणाचल थिएटर फेस्टिवल महोत्सव का राजदूत नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, किस देश की महिला टेनिस टीम ने 5वीं बार बिली जीन किंग कप का खिताब अपने नाम किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी इटली देश की महिला टेनिस टीम ने 5वीं बार बिली जीन किंग कप का खिताब अपने नाम किया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 का जेसीबी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी उपमन्यु चटर्जी को वर्ष 2024 का जेसीबी पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, T20 में लगातार 3 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी तिलक वर्मा। यह T20 में लगातार 3 शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं। अगला प्रश्न है, आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी ऋषभ पंत। यह आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं, जिन्हें एलएसजी यानी लखनऊ सुपर जायंट्स ने 27 करोड़ में खरीदा है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी कौन बने हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी कैलाश मकवाना। यह मध्य प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी बने हैं। आइए डिटेल में जान लेते हैं। कैलाश मकवाना 1 दिसंबर से मध्य प्रदेश के डीजीपी का पद संभालेंगे। ऑप्शन, कैलाश मकवाना ये 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। और बात करें फ्रेंड्स, इन्होंने किनका स्थान लिया है? तो वर्तमान डीजीपी सुधीर सक्सेना का इन्होंने स्थान लिया है, जो 30 नवंबर को डीजीपी पद से रिटायर होंगे। और आप लोग यह भी जानते रहिए फ्रेंड्स, महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक संजय कुमार वर्मा बने हैं और बिहार के नए पुलिस महानिदेशक श्री आलोक राज बने हैं और झारखंड के नए महानिदेशक अजय कुमार सिंह बने हैं और जम्मू कश्मीर के नए पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था ने श्रीलंका के $2.9 बिलियन के बेल आउट की तीसरी समीक्षा को मंजूरी दी है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अभी हाल ही में श्रीलंका के
$2.9 बिलियन के बेल आउट की तीसरी समीक्षा को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी हाल ही में मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, चाइना मास्टर्स बैडमिंटन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी एंडर्स एंटोनसेन ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन 2024 में पुरुष एकल का खिताब इन्होंने जीता है। अगला प्रश्न है, चाइना मास्टर्स बैडमिंटन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी से यंग एन ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन 2024 में महिला एकल का खिताब इन्होंने जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में डेविस कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी इटली ने अभी हाल ही में डेविस कप 2024 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, यामांडू ओरसी किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी यामांडू ओरसी यह उरुग्वे देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। ये इसको डिटेल में जान लेते हैं फ्रेंड। यामांडू ओरसी यह उरुग्वे के अगले राष्ट्रपति बने हैं और यह अगले 5 वर्षों के लिए राष्ट्रपति चुने गए हैं। और बात करें फ्रेंड्स, इन्होंने किनका स्थान लिया है, तो इन्होंने लुइस लोकेले पोउ का स्थान लिया है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग उरुग्वे देश के बारे में जान लेते हैं। तो उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो है और उरुग्वे की मुद्रा उरुग्वे पेसो है। और उरुग्वे के पड़ोसी देशों की बात करें तो ब्राजील, अर्जेंटीना इसके पड़ोसी देश हैं। इस मैप के थ्रू आप लोग देख सकते हैं, ये है उरुग्वे का मैप और ये है अर्जेंटीना और ये है ब्राजील। और फ्रेंड्स, आप लोग यह भी जानते रहिए 1930 में पहला फीफा फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश उरुग्वे है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 26 नवंबर 2024 को संविधान दिवस मनाया गया है। यह संविधान दिवस की कौन सी वर्षगांठ थी? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी अभी हाल ही में 26 नवंबर 2024 को संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। संविधान दिवस, जिसे राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता है। और फ्रेंड्स, बात करें संविधान को बनने में कितना समय लगा था, तो संविधान के निर्माण में 2 साल 11 महीने और 18 दिनों का समय लगा था और 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। बाकी डिटेल नीचे मेंशन है फ्रेंड्स, आप लोग उसको रीड कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, आईपीएस रश्मि शुक्ला किस राज्य की पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी बनी है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी आईपीएस रश्मि शुक्ला यह महाराष्ट्र की पुलिस महानिदेशक बनी है। अगला प्रश्न है, दिनेश भाटिया किस देश में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी दिनेश भाटिया यह ब्राजील में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी,
यानी वैभव सूर्यवंशी यह आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं। और फ्रेंड्स, वैभव सूर्यवंशी यह बिहार के समस्तीपुर से बिलोंग करते हैं और इन्हें आईपीएल 2025 नीलामी के लिए राजस्थान रॉयल्स ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए में खरीदा है। और वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में साइन किए जाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं और यह मात्र 13 वर्ष के हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में टीचर ऐप का अनावरण किसने किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अभी हाल ही में टीचर ऐप का अनावरण किया है। अगला प्रश्न है, जी बालासुब्रमण्यम को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी जी बालासुब्रमण्यम को मालदीव में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल इनोवेशन मिशन 2.0 को मंजूरी दी है। यह कब तक चलेगा? तो यह 31 मार्च 2028 तक चलेगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य के करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि रखा गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी असम राज्य के करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वरिष्ठ आईपीएस दीपम सेठ को किस राज्य का डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी उत्तराखंड में अभी हाल ही में वरिष्ठ आईपीएस दीपम सेठ को राज्य का डीजीपी नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने रेसलर बजरंग पुनिया पर कितने वर्षों का बैन लगाया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने रेसलर बजरंग पुनिया पर 4 वर्षों का बैन लगाया है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी नाडा ने डोपिंग से जुड़े नियमों के उल्लंघन के लिए ओलंपिक कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया पर 4 साल के लिए निलंबित कर दिया है। और फिर नाडा ने पहली बार पुनिया को सैंपल ना जमा करने के लिए 23 अप्रैल 2024 को निलंबित किया था। ओके फ्रेंड्स, और इसके बाद जो कि दूसरी बार इन्हें 4 वर्षों के लिए निलंबित कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंगदान दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी 27 नवंबर को अभी हाल ही में अंगदान दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हेमंत सोरेन किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी झारखंड में हेमंत सोरेन नए मुख्यमंत्री बने। अगला प्रश्न है, भारत की किस बैंक ने जलवायु कार्यवाही के लिए यूनिसेफ के साथ समझौता किया है? इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी इंडसइंड बैंक ने जलवायु कार्यवाही के लिए यूनिसेफ के साथ समझौता किया है। अगला प्रश्न है, OPCW द हेग पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी भारतीय रासायनिक परिषद को अभी हाल ही में OPCW द हेग पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, गेलफू माइंडफुलनेस सिटी कौन सा देश विकसित कर रहा है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी भूटान देश यह गेलफू माइंडफुलनेस सिटी विकसित कर रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने अपना पहला ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी लद्दाख में अभी हाल ही में भारत ने अपना पहला ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 दिसंबर को कहाँ दौरा करेंगे, जहां वे बीमा सखी योजना का शुभारंभ करेंगे? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी हरियाणा के पानीपत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 दिसंबर को दौरा करेंगे और वहां पर वे बीमा सखी योजना का शुभारंभ भी करेंगे। अगला प्रश्न है, 2025 में ऐतिहासिक सेना दिवस परेड की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी महाराष्ट्र का पुणे शहर यह 2025 में ऐतिहासिक सेना दिवस परेड मेजबानी करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी 26 नवंबर को अभी हाल ही में राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया गया है। हाल ही में लाल ग्रह दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी 28 नवंबर को अभी हाल ही में लाल ग्रह दिवस मनाया गया है। चौथे T20 ब्लाइंड क्रिकेट विश्व कप में कौन सा देश भाग नहीं लेगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी अपना भारत देश चौथे T20 ब्लाइंड क्रिकेट विश्व कप में भाग नहीं लेगा। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा किसे दिया है? इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी छत्तीसगढ़ राज्य के धूड़मारस गांव को अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा दिया है। मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी न्यायमूर्ति डी कृष्ण कुमार को अभी हाल ही में मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने जल प्रदूषण का पता लगाने वाला उपकरण एरोट्रैक विकसित किया है? इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी आईआईटी बॉम्बे संस्थान के वैज्ञानिकों ने अभी हाल ही में जल प्रदूषण का पता लगाने वाला उपकरण एरोट्रैक को विकसित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने महिला संवाद सशक्तिकरण कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी बिहार राज्य अभी हाल ही में महिला संवाद सशक्तिकरण कार्यक्रम शुरू किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने पहले एआई डेटा बैंक लॉन्च किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अभी हाल ही में एआई डेटा बैंक लॉन्च किया है। ऑल लिविंग थिंग्स एनवायरमेंटल फिल्म फेस्टिवल का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी जैकी श्रॉफ को अभी हाल ही में ऑल लिविंग थिंग्स एनवायरमेंटल फिल्म फेस्टिवल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इंटरनेशनल माइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन यानी आईएमएसए के पहले भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी नंदन कुमार झा यह अभी हाल ही में इंटरनेशनल माइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन के पहले भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। इस कंपनी को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व श्रेणी में ग्रीन वर्ल्ड पर्यावरण पुरस्कार मिला है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी कोल इंडिया लिमिटेड को अभी हाल ही में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व श्रेणी में ग्रीन वर्ल्ड पर्यावरण पुरस्कार प्रदान किया गया है। उत्तर प्रदेश में विश्व की 5वीं और देश की पहली नाइट सफारी कहाँ बनाई जा रही है? तो यह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बनाई जा रही है। अखिल भारतीय पिकलबॉल एसोसिएशन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है?
तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी मंदिरा बेदी को अखिल भारतीय पिकलबॉल एसोसिएशन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। किस देश ने जनमत संग्रह में 91.8% समर्थन के साथ एक नए संविधान को मंजूरी दी है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी गाबान देश ने अभी हाल ही में जनमत संग्रह में 91.8% समर्थन के साथ एक नए संविधान को मंजूरी दी है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संघ यानी आईसीए द्वारा 2024 का रोचडेल पायनियर्स पुरस्कार किसने जीता है? इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी यूएस अवस्थी ने अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संघ द्वारा 2024 का रोचडेल पायनियर्स पुरस्कार इन्होंने जीता है। और इनका पूरा नाम डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी है। ओके फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट यानी आईटीएम का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी असम के काजीरंगा में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 12वां संस्करण आयोजित किया गया है। एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी मासातो कांडा को अभी हाल ही में एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एचपीसीएल के नए मुख्य प्रबंध निदेशक यानी सीएमडी कौन बने हैं? इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी अमित गर्ग। यह अभी हाल ही में एचपीसीएल के नए मुख्य प्रबंध निदेशक बने हैं। 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी आईआईटी गुवाहाटी में 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा। का आयोजन 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक किया जाएगा। T20 में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी उर्विल पटेल। यह अभी हाल ही में T20 में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बने हैं। और फ्रेंड्स, ऑप्शन की बात करें तो तिलक वर्मा यह अभी हाल ही में T20 में 3 शतक लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने हैं। और ऋषभ पंत यह अभी हाल ही में आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं, जिनको एलएसजी यानी लखनऊ सुपर जायंट्स ने 27 करोड़ रुपए में खरीदा है। और हार्दिक पांड्या की बात करें तो यह T20 के ऑलराउंडर रैंकिंग में इन्होंने पहला स्थान हासिल किया है। तो फ्रेंड्स, इसी प्रश्न के साथ ही ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।